প্রাচ্য দেশ কাতার থেকে অভাবনীয় সামরিক অনুদান পেতে পারে বাংলাদেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে শত শত মিলিয়ন ডলার আয় করে, যার ব্যতিক্রম নয় बांग्लादेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बहुत दिनों से आपका और मेरा रब्ता नहीं हो सका निजी मसरूफियात की वजह से, जिसकी वजह से मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अब लगातार कंटिन्यूसली मेरा और आपका रब्ता रहेगा और मैं आपके लिए लम्हा ब लम्हा ख़बरें, अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहूँगा जो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। व्यूअर्स, बढ़ते हैं जी। जिस तरह से मैं आपके साथ लगातार लेकर आ रहा था, क्रिकेट के ग्राउंड से कुछ खबरें लेकर आ रहा था, और इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ पॉलिटिक्स की बीट भी शेयर की जाए और इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो दिफाई डिपार्टमेंट है उसकी खबरें भी आपके साथ शेयर की जाएं। तो आज का जो टॉपिक है जी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस पर हम बात करेंगे। कुछ एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, फिर उस पर हम तफसील से बात भी करेंगे। जी हाँ, कतर अब चाह रहा है कि बांग्लादेश से कुछ हेल्प ली जाए। वो हेल्प है जनाब, वो चाहता है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है और एयरफोर्स है उसकी सूरत में बांग्लादेश से, वो मैं आपको जो टाइटल है वो पढ़कर सुनाता हूँ। कतर वांट्स टू गेट बांग्लादेश आर्मी। जी हाँ, उसके मुकाबले में कतर क्या देने वाला है बांग्लादेश को? जी हाँ, जाहिर बात है कतर एक बहुत ही रिचेस्ट गल्फ कंट्री है, बहुत ही अमीर मुल्क है, खलीज ममालिक में उसका शुमार होता है और बहुत ही छोटी सी आबादी है, लेकिन बहुत ही अमीर तरीन मुल्क है और वो बांग्लादेश की तरफ देख रहा है। अब वही कतर जहां पर जनाब आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान, टर्की और दिगर 3-4 ममालिक की जो फोर्सेस के जो ट्रूप्स हैं, दस्ते हैं, वो वहां पर तैनात हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अब वो बांग्लादेश की तरफ देखना शुरू हो गए हैं? बांग्लादेश इकॉनमी के मैदान में तो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज पूरी दुनिया के ऊपर हो रहा है। बता दिया है उसने कि जनाब बांग्लादेश की जो इकॉनमी है, मईशत है, इस वक्त वो धूम मचाई हुई है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि अब बांग्लादेश की एयरफोर्स, बांग्लादेश की आर्मी की तरफ भी दुनिया देखना शुरू हो चुकी है, जिसका सबूत अब मैं आपको एक वीडियो की सूरत में व्यूअर्स देने जा रहा हूं कि कतर भी अब देखना शुरू हो चुका है बांग्लादेश की तरफ। आखिर बांग्लादेश ने अपनी आर्मी में क्या तब्दीलियां ले आई, क्या इस्लाहात कर दी हैं, क्या रिफॉर्म्स कर दी हैं, जिसकी वजह से आज व्यूअर्स बांग्लादेश की तरफ दुनिया देखने पर मजबूर हो चुकी है। कतर एक बहुत ही अमीर रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हां, और फिर वो अब आ रहा है बांग्लादेश की तरफ, ना कि किसी और कंट्री की तरफ, बांग्लादेश की तरफ। और बांग्लादेश को अब क्या कुछ दे देगा वो, उसके मुकाबले में उसकी हेल्प क्या कर सकता है? क्योंकि एलपीजी का बादशाह कहा जाता है नाज़रीन कराम कतर को, तो कतर से बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी ले सकता है बांग्लादेश। लेकिन ये पहले वीडियो क्लिप देख लेते हैं, फिर उस पर हम तफसील से बात करेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो क्लिप आखिर तक देखिएगा और हमारी इस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं तज्ज़िया करने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर से, अदाद शुमार के साथ आपके साथ ये जो तज्ज़िया लेकर आया हूँ इंशाल्लाह ताला, ये जो मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ हमारी टीम ने जो तैयार की है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के मैदान से भी आपके लिए खबरें लेकर आता रहूँगा, ताज़ा तरीन जो भी अपडेट्स होगी इंशाल्लाह आपके साथ डेली मेरी मुलाकात होती रहेगी। तो जी बढ़ते हैं, ये क्लिप देखते हैं जी, फिर उस पर बात करेंगे। आप भी देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মধ্যপ্রাচ্য দেশ কাতার থেকে অভাবনীয় সামরিক অনুদান পেতে পারে বাংলাদেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে শত শত মিলিয়ন ডলার আয় করে, যার ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশ। জাতিসংঘের আওতাধীন ছাড়াও বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তায় কাজ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ বছরে প্রায় 500 মিলিয়ন ডলার সামরিক অনুদান পায়। কিন্তু প্রতিরক্ষা দপ্তর চাইলে শীঘ্রই তা বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে পারে। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য দেশ কাতার হতে পারে প্রধান সহযোগী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সামরিক বাহিনীকে কীভাবে কাজে লাগানো সম্ভব এবং তাতে কতটা লাভবান হবে বাংলাদেশ, তাই তুলে ধরব আজকের প্রতিবেদনে। উপসাগরীয় অঞ্চলের ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কাতারের আয়তন প্রায় 12,000 বর্গ কিলোমিটার, অন্যদিকে জনসংখ্যা প্রায় 29 লক্ষ, অর্থনীতির আকার প্রায় 250 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ বলা হয় কাতারকে। দেশটির প্রধান ভিত্তি জ্বালানি রপ্তানি করা,
বিশেষ করে গ্যাস রপ্তানি করা। 2019 সাল পর্যন্ত পৃথিবীর শীর্ষ গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ ছিল, বর্তমানে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। আর এই বিষয়টি কাতারের নিরাপত্তার জন্য প্রধান হুমকি, কারণ শক্তিশালী সামরিক বাহিনী না থাকার কারণে পৃথিবীর বহু দেশ কাতারকে দখল করতে চায়। বর্তমানে কাতার সামরিক বাহিনীর সংখ্যা প্রায় 20,000, যা অতি নগণ্য। তবে ধনী দেশ হবার কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সেরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশটির পরিকল্পনা শুধুমাত্র সমরাস্ত্র ক্রয়ের জন্য 2030 সাল নাগাদ $100 বিলিয়ন ব্যয় করবে। এই বিশাল পরিমাণ সমরাস্ত্র অপারেট করা কোনোভাবে কাতারি সামরিক বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য পৃথিবীর একাধিক দেশ থেকে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী ভাড়া নিয়ে থাকে দেশটি। আর কাতারের পছন্দের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নাম। কাতার বিমান বাহিনী পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক ফাইটারগুলো অর্ডার দিয়েছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের F-15 ফাইটার সর্বমোট 36টি, ফরাসি রাফাল 36টি এবং ইউরো ফাইটার টাইফুন 24টি। তবে পরিকল্পনা এখানেই শেষ নয়। দেশটি অতিরিক্ত 50 থেকে 80টি যুদ্ধবিমান অর্ডার করবে 2030 সাল নাগাদ। এছাড়াও শত শত আধুনিক ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার, অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং পরিবহন বিমান অপারেট করে। কাতার বিমান বাহিনীর পক্ষে এই বিশাল ফ্লিট অপারেট করা সম্ভব নয়। এজন্য বহির্বিশ্ব থেকে পাইলট ভাড়া নিচ্ছে দেশটি। অবাক করা বিষয় হচ্ছে কাতার বিমান বাহিনীর অধিকাংশ পাইলট পাকিস্তানের এবং তুরস্কের। বাংলাদেশ চাইলে এই কাতারে যুক্ত হতে পারবে, কারণ কয়েকশত পাইলট দেশটিতে মোতায়েন করলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সহযোগিতা নয়, কৌশলগতভাবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী লাভবান হবে, কারণ পশ্চিমা যুদ্ধবিমান ক্রয় করবে বাংলাদেশ। সেক্ষেত্রে কাতারের ফাইটার চালিয়ে অভিজ্ঞ পাইলট তৈরি করতে পারবে, যারা যুদ্ধকালীন সময় বাংলাদেশে চলে আসবে। এক কথায় 3 দিক থেকে লাভবান হবে বাংলাদেশ। প্রথমত, এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করবে। দ্বিতীয়ত, পাইলটদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে কৌশলগতভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাজনৈতিক সুবিধা পাবে। একইভাবে বাংলাদেশ থেকে নৌসৈনিক মোতায়েন করা সম্ভব। তবে সবচেয়ে বেশি সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর। কাতারের নিরাপত্তায় অন্তত 20 থেকে 30 হাজার বৈদেশিক সৈনিক চায় দেশটি। এজন্য বছরে $multi-billion ব্যয় করবে। কাতার সেনাবাহিনীর সংখ্যা মাত্র 8 থেকে 10 হাজার পর্যন্ত, অথচ দেশটির নিরাপত্তায় 50 হাজার সৈনিক প্রয়োজন। তাই পাকিস্তান এবং তুরস্ক দিকে মনোযোগ দিয়েছে দেশটি। তবে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে ঝামেলা থাকায় হাজার হাজার সৈনিক মোতায়েন করতে পারছে না। তবুও 1 থেকে 2 হাজার সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। কাতার থেকে পাকিস্তান বছরে অন্তত $1 बिलियन অনুদান পেয়ে থাকে। आप कंप्लीट वीडियो भी ये देख सकते हैं। इस चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप कंप्लीट वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश एयरफोर्स है, बांग्लादेश आर्मी है, नाजरीन इसकी तरफ अब कतर का देखना, इसकी जो मेन वजह है वो ये भी हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बेहतरीन और मजबूत तरीन ममालिक में से एक के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है, और इसके साथ साथ बांग्लादेश की फ़ौज कतर की सलामती के लिए अहम किरदार भी अदा कर सकती है, क्योंकि जब एक मजबूत अमन मिशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई हो बांग्लादेश के फ़ौजियों ने, तो फिर उसकी तरफ अब कतर भी देख रहा है और कतर से भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलने वाले हैं बांग्लादेश को। कुछ लोग तो ये भी तजवीज़ दे रहे हैं, सुजेशन दे रहे हैं कि जनाब बांग्लादेश को चाहिए कि 20,000 जो ट्रूप्स हैं, फ़ौजी दस्ते, वो तैनात करे, जिसमें से 10,000 दे दे कतर को और फिर 10,000 वो दे दे सऊदी अरेबिया को, क्योंकि बांग्लादेश का एक नाम चले पूरी दुनिया के अंदर, और फिर उसके बदले में ज़ाहिरी बात है जब आप अपनी फ़ौजें देते हैं किसी मुल्क को तो वो भी फिर उसके बदले में बहुत कुछ देगा। ये भी एक ज़रिया है अपनी इक़्तिसादी तौर पर अपने आप को मजबूत करने का, स्ट्रॉन्ग करने का, जो मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन है बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी प्राउड की बात है बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि अब कतर ने देखना शुरू कर दिया है बांग्लादेश की आर्मी की तरफ, और जो कि इससे पहले टर्की, पाकिस्तान और एयरफोर्स के तो बड़े चर्चे हैं दुनिया भर में, तो अब बांग्लादेश के भी होंगे। क्यों ना हो भाई, एमएम आलम को कौन नहीं जानता, एयरफोर्स का एक वो जवान है और उसकी तो दुनिया तारीफ़ें करती है, उस पायलट की, जिस तरह से उसने जंग के अंदर एक अहम कलीदी किरदार अदा किया। तो भाई अब वही बांग्लादेशी मशरक़ी पाकिस्तान है तो उसी की एयरफोर्स है, अब क्यों ना कतर उसे बुलाए। मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम होगा, और ये अभी भेजने का और जाने का फ़ैसला बांग्लादेशी गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी, क्यों करेगी और क्या करेगी, ये जो डेवलपमेंट सामने आएगी वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला जो खबर हमारे पास आएगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो व्यूअर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी नए कंटेंट के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।